आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी दुनिया की चीजें लगती है बच्चों को ये। तो कुछ क्वेश्चंस आप आज देख लें, 10 to 15 20 के अप्रॉक्स क्वेश्चन होंगे आई थिंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, आप भी देख लें घर पर जो है वो भी। द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो दो वेक्टर हैं ए और बी, एक वेक्टर ए है लेट, दूसरा वेक्टर है बी, बात को समझें। और जो इनका रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर। अब रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर कब हो सकता है, जब इन दोनों के बीच में एंगल, एक्यूट एंगल तो नहीं हो एटलीस्ट। मान लेते हैं बी वेक्टर कुछ इधर है, कुछ तो एज्यूम करें, तब जाकर रिजल्टेंट कहाँ है, ए के परपेंडिकुलर है। दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, ठीक है। और रिजल्टेंट के लिए एक फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या कहते हैं, आपको मैं फॉर्मूलाज पहले बेसिक 2 फॉर्मूलाज बता दूं। एक तो आप फॉर्मूला जानते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, where थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन दी 2 वेक्टर्स, वेक्टर a एंड वेक्टर b, वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, एक आप रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला लिखते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर से जो एंगल बना रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू व्हाट, बताइए, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। कुछ याद आया है ना। तो स्टार्टिंग में जो आप एनसीईआरटी में सिंपल फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, आज उनके हम एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, इन 2 फॉर्मूलाज के एप्लीकेशन। एनसीईआरटी में बहुत इजी इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लें तो बेटर है। ओके, तो यहाँ पर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है, आप समझ लीजिए। 2 फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए, रिकॉल करवा दिए, चेक कर लिया आपने। यहाँ पर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, इस फर्स्ट क्वेश्चन में अल्फा कितना गिवन है, 90 डिग्री। रीजन, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, तो मुझे पता लग गया अल्फा 90 डिग्री है। अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन दी 2 वेक्टर्स, दैट्स इट, सिंपल। बस क्वेश्चन पता लग गया कि करना क्या है, मुझे थीटा पता लगाना है और अल्फा गिवन है, तो tan अल्फा 90। बताइए tan 90 क्या होता है, कुछ बोले नहीं आप। tan 90 आजकल अलग होता है क्या, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब ओके, b sin थीटा फॉर्मूला है अपॉन a प्लस b cos थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, a प्लस b cos थीटा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा, a इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस a बाय b। सो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस a बाय b। अब आप देखो क्या आ रहा है, कोई ऑप्शन में है क्या हमारा ऐसा कुछ, सेकंड वाला cos इनवर्स माइनस b अपॉन ए, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। मोबाइल लेकर आए क्या, एक पीडीएफ सेंड किया था मैंने क्वेश्चन के लिए, खैर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर बता ही रहा हूं सबको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ कंडीशन देखिए, a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a प्लस बी इक्वल टू सी, देन द एंगल बिटवीन a एंड b इज, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर एंड a प्लस b इक्वल टू c। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b, ऐसा ही कुछ है क्या, क्वेश्चन देख लीजिए। if a plus b equal to c and a plus b equal to c, then angle between a and b is 0 pi by 4 pi by 2 pi। वेक्टर नोटेशन में भी इक्वल है और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, देन एंगल बिटवीन a एंड b इज, ये तो बहुत इजी हो गया ना, पाई और 0, तो यहाँ पर 0 होगा, 0 डिग्री। इस क्वेश्चन को तो आप डिलीट कर दो, ये तो बहुत इजी हो गया।
अगर वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी है, दैट मीन्स उनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री 0 डिग्री। ओके, थर्ड वन देखें आप क्या है, कुछ कट कर दूं क्या पीयूष? ठीक है, ओके थर्ड वन क्या कह रहे हैं थर्ड में, द एंगल बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप एंड जे कैप प्लस के कैप इज आई कैप प्लस जे कैप। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप एक फैक्टर तो ये है, दूसरा जे कैप प्लस के कैप है क्या, जे कैप प्लस के कैप, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। लेट मान लेते हैं ये पी वेक्टर है और एज्यूम कर लेते हैं ये क्यू वेक्टर है, तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, कितना है, π/2 है। और सोचिए, तो π/2 क्यों है, करेक्ट आंसर π/2। व्हाई, अगर आप पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर करें तो आई थिंक 0 मिलना चाहिए ना, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो कब आता है, जब वो म्यूचुअली 90 डिग्री पर हो। तो चेक करने का तरीका है ये, अगर p डॉट क्यू आप करें तो आपको 0 मिलेगा ना, i डॉट जे 0, j डॉट के 0, दैट मीन्स p डॉट क्यू क्या रिसीव होगा, 0। जब p डॉट क्यू 0 रिसीव हो रहा है तो आपको क्या आइडिया लग जाएगा कि इनके बीच का एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, ये दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तभी डॉट प्रोडक्ट 0 रिसीव होगा। तो ऐसे चेक कर सकते हैं। हाँ, पी डॉट क्यू 1 कैसे आ जाएगा बताओ, पी डॉट क्यू 1 कैसे आ जाएगा, लो करते हैं, पी डॉट क्यू इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप, तो आई डॉट जे होगा और जे डॉट के होगा, कुछ इसी तरह से तो होता है। आपको पता होना चाहिए दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यही तो होता है। तो यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट सही है ना फर्स्ट, तो ये ऐसे कैसे हुआ, जे कैप का 1 आ जाएगा भाई। अब बताइए क्या करें, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 अगर नहीं आ रहा है तो उसको 90 डिग्री पर हम कैसे कह सकते हैं। अब बताइए, इंटरेस्टिंग, जे कैप आ रहा है तो आप क्वेश्चन देखिए, जे कैप होना चाहिए, एक तो कॉमन है ना, इधर भी जे कैप है उधर भी जे कैप है, एक तो कॉमन है। बताइए भाई, अब क्या करें, मामला अटक गया। और 3D में सोचते हैं तो 90 डिग्री फटाफट समझ में आ जाता है। आई डॉट जे का जो रिजल्टेंट होगा, आई डॉट जे का जो रिजल्टेंट होगा वो कहां पर होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। सोच के बताइए, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप एक दूसरा यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के अलोंग, तो आई कैप जे कैप का रिजल्टेंट कहां होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। एक बात तो समझ में आती है, क्यू कैप क्यू वेक्टर जो है वो है जे कैप प्लस के कैप, मतलब कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, वाई जेड प्लेन में होगा। अगर 3D में हम ऐसा देखते हैं, हो सकता है क्लियर हो जाए ज्योमेट्री से, एक्स वाई जेड, तो ये होगा फ्लैट यहाँ पर, इस वेक्टर को मैं कह रहा हूँ पी वेक्टर, किसमें है, एक्स वाई प्लेन में है। एक वॉल इमेजिन कर सकते हैं आप, एक्स वाई प्लेन में वॉल जो है वहां पर वेक्टर लाइक कर रहा है। दूसरा क्यू कैप क्यू वेक्टर जो है वो जे कैप प्लस के कैप, तो ये किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में मतलब यहाँ पर। तो बिकॉज ये यूनिट वेक्टर गिवन है ना, इन यूनिट वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, यहाँ 45 डिग्री होगी और ये जो है ये यहाँ से 45 डिग्री होगी। तो डायग्राम ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री से पता लगेगा 45 प्लस 45 ये दोनों कितने एंगल पर हो जाएंगे,
90 डिग्री पर हो जाएंगे। और ये जो कॉमन जे कैप है ना, बिकॉज जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ज्योमेट्री से पता लगेगा कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री है। पर डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों नहीं मिल रहा है, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। तो डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों नहीं मिल रहा है, 1 क्यों मिल रहा है, इंटरेस्टिंग। एक वेक्टर है पी वेक्टर आई डॉट जे, दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर जे डॉट के, और ये दोनों वेक्टर म्यूचुअली 90 डिग्री पर हैं, नहीं है, पाई बाय 3 आएगा। अब देखो, तो हमको बहुत लंबा चला दिया आपने। ऑप्शन में देखो पाई बाय 0 भी होगा, पाई बाय 2 भी होगा, पाई भी होगा, क्या क्या है ऑप्शंस में। यहाँ पर मुझे 90 डिग्री दिख रहा है, पाई में नहीं है, डिग्री में है ना। 180 डिग्री दिख रहा है, 0 डिग्री दिख रहा है, 60 डिग्री दिख रहा है। अब बताइए, तो एक तरीका है मेरे पास, और वो तो बहुत लॉन्ग मेथड भी आप कह सकते हैं। देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप शायद जानते होंगे, ए बी कॉस थीटा होता है ऐसा, ए क्रॉस बी तो होता है साइन। और यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ये ए और ये बी क्या है, मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पी डॉट क्यू की वैल्यू 1 आ रही है, तो पी डॉट क्यू कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, पी क्यू, पी क्यू, और यहां पर भी पी क्यू, और यहां पर भी ये पी क्यू। तो पहली बात तो इनका डॉट प्रोडक्ट 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। 90 डिग्री वाली बात डिलीट, 90 डिग्री ऑप्शन में था क्या, तो 90 डिग्री वाला ऑप्शन डिलीट। ओके, पी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप देख पा रहे हैं पी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 + 1 √2 है ना। आई कैप यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1, जे कैप यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1। सिमिलरली ये जो क्यू कैप है, क्यू वेक्टर है, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, आपको सेम मिलेगा, √2। तो यहाँ पर पी डॉट क्यू के प्लेस पर 1, क्यू और पी के मैग्नीट्यूड देखें तो √2 इंटू √2, तो मुझे कॉस थीटा जो है ना वो हाफ मिल रहा है। दिस इज द प्रॉपर मेथड, नो ज्योमेट्री, नो डॉट प्रोडक्ट, पूरा प्रॉपर मेथड है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आ रही है, तो थीटा की वैल्यू आप समझ गए होंगे कितनी होगी, 60 डिग्री ऑप्शन में होना चाहिए। विच वन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहां पर एक और बात, इस फॉर्मूले पर आप थोड़ा फोकस करें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इस फॉर्मूले पर थोड़ा फोकस कर दें। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, ये थीटा नहीं है ना, कैपिटल क्यू एज्यूम कर लिया, क्वेश्चन में तो आई कैप जे कैप थे। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर 60 डिग्री। फोर्थ देखें, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स गिवन बाय इज, ये आप कर सकते हैं सेम फॉर्मूला, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता करने का सेम फॉर्मूला। आप पहले उनका डॉट प्रोडक्ट पता करें न्यूमरेटर में, और इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पता करें, वैल्यू पुट करें, और मुझे बताएं। अभी मैं वेक्टर्स बता देता हूं, 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 3 के कैप, सेम प्रोसेस है ना, इसलिए आपसे कह रहा हूं। एक वेक्टर है लेट पी वेक्टर, 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 3 के कैप है क्या, माइनस 3 के कैप। और दूसरा वेक्टर है 7 4, दूसरा वेक्टर है 7 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, प्लस 4 के कैप है क्या, प्लस ही है, ठीक है। ओके, तो दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल क्या होगा, ऑप्शन
कौन सा करेक्ट है। फिर हम नेक्स्ट पर टर्न करते हैं। अंकित वो अटेंडेंस क्लिक कर लेना, कर ली क्या? तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड 81 करके कुछ आ रहा है शायद, या कितना आ रहा है ना। और सेम इसका 81 अंडर रूट में तो 9 हो जाता है 81 का अंडर रूट। तो P का और Q का पहले मैग्नीट्यूड पता कर लें, देन एंगल। और ऑप्शंस में लिख देता हूँ ना आपके लिए। क्वेश्चन नंबर जो भी है ये 4th होगा शायद आज का। तो इसके ऑप्शंस जो है वो है cos इनवर्स 1/3, जो PDF सेंड किया है वहीं से बता रहा हूँ। cos इनवर्स 1/√3 कह रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है cos इनवर्स 5/√3। थर्ड ऑप्शन sin इनवर्स 2/√3। और लास्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन sin इनवर्स √5/3, है ना। विच वॉज करेक्ट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आपको कॉन्सेप्ट आपने बता दिया है ना। कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और जल्दी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। कौन सा फोर्थ करेक्ट आ रहा है, देखते हैं। तो P का मैग्नीट्यूड 9, ट्रू। एक एक बताते जाएं। Q का मैग्नीट्यूड ऑल्सो 9। और P डॉट Q कितना आ रहा है वो भी बताएं। P डॉट Q 54 आ रहा है क्या? P डॉट Q देन, तो P डॉट Q 54। ओके, तो थोड़ा सा फास्ट करें। सबसे पहले P डॉट Q ही पता कर ले। तो गाइस P वेक्टर ये है, Q वेक्टर ये, तो P डॉट Q क्या होगा? 6 × 7 प्लस 6 × 4 माइनस 3 × 4, ठीक है। 12 प्लस 42 54। तो P डॉट Q पहले पता कर लिया मैंने। मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर 9, मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर 9, 81 का अंडर रूट। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी मिल गई। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 54/9 × 9 कितना हो जाएगा? 6/9 मतलब 3/6/9 मतलब 2/3 कुछ आ रहा है ना। और ये क्या है? ये cos थीटा है। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 ऑप्शन में ही नहीं है ना। नन ऑफ दीज भी नहीं है। आ गए प्रॉब्लम में? कोई टेंशन नहीं है। हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को देखकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं और उसका परपेंडिकुलर पता कर सकते हैं। भाई cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आई थिंक बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्राइंगल से आप परपेंडिकुलर पता कर सकते हैं। ये 2 है, ये 3 है। भाई ये कितना होगा? है ना, 9 - 4 5। तो cos थीटा इक्वल टू 2/3 पता कर लिया तो समझ लो 80% काम तो हो गया। cos थीटा इक्वल टू 2/3 से मुझे परपेंडिकुलर पता लग गया। ये है बेस के लिए रेशो, ये है हाइपोटेनस के लिए रेशो। तो रेशो पता लग गया परपेंडिकुलर का। इससे मुझे साइन थीटा पता लग जाएगा ना। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा इक्वल टू, ये सही लग रहा है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √5/3। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आपके वार्म अप क्वेश्चन तो हो गए। इसमें आपको वेक्टर सम आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट के कुछ रिजल्ट। सही है, थोड़ा पीछे से बता दें, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। फटाफट बता दे तो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो तो अच्छा है। फिर द रिजल्टेंट ऑफ A and B इज R1, ठीक है, एंड द on reversing B the resultant is R2, what is the value of R1 square and R2 square? ठीक है, तो ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। आई थिंक 5th क्वेश्चन होगा ये। A वेक्टर एंड
B वेक्टर, टू वेक्टर्स, देयर रिजल्टेंट इज R1 वेक्टर। अगर हम A वेक्टर को रिवर्स कर दें, है ना, A की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दें, तब रिजल्टेंट क्या आता है? R2 वेक्टर। तो A वेक्टर को रिवर्स करने पर क्या मिलेगा? -A। तो -A वेक्टर B वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आता है? R2 वेक्टर, R2 स्क्वायर। ठीक है, R2 वेक्टर। आपसे पूछ रहे हैं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? ऑप्शंस लिख देता हूं मैं। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर क्या होगा? तो देखते हैं क्या होगा। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, R क्या होता है? अंडर रूट, सभी को पता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। एक डायग्राम और बता देता हूं मैं। फर्स्ट केस क्या? जब A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल है कुछ थीटा, दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, सो रिजल्टेंट इज दिस R1। इसको मैं R1 बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जब सेकंड केस में ये कह रहे हैं कि A वेक्टर को रिवर्स कर देते हैं, तब रिजल्टेंट क्या हो जाता है? R2 हो जाता है, पहले R1 था। तो सेकंड डायग्राम देखें, जब आप रिवर्स कर देते हैं तो एंगल थीटा नहीं रहता, एंगल 180 माइनस थीटा हो जाता है। सोच पा रहे हैं? जैसे आप A को रिवर्स कर देंगे और B अपनी पोजीशन पर है, तो अब इनके बीच में एंगल कितना हो गया? पहले ये A वेक्टर किधर था? हॉरिजॉन्टली राइट साइड में, अब ये लेफ्ट साइड में चला गया है ना, तो एंगल जो थीटा था अब वो हो गया है 180 माइनस थीटा। और इनका रिजल्टेंट कितना कह रहे हैं? R2। बताइए R2 का फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव ही होता है। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। एक इक्वेशन तो ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। अब मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं और कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपसे इसकी वैल्यू पूछी है ना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की आंसर क्या होगा? तो आप ही बता दें या पूरा लिखूं मैं ऑप्शंस? फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहे हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा क्या, या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा, या 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा, या फिर 2A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन यही है, A और B का रिजल्टेंट R1 है, A को रिवर्स कर देते हैं तो रिजल्टेंट R2 है। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का आंसर क्या होगा अंकित? सी, थर्ड नंबर, ये होना चाहिए ना, क्योंकि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर कर देता हूं तो ये अंडर रूट ओवर, ये लीजिए इक्वेशन पर और सिंप्लीफिकेशन हो गया, यहाँ पर स्क्वायर कर दें अंडर रूट ओवर, इनको ऐड करें तो ये जो कॉस वाली टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगी और A1 स्क्वायर 2A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर 2B1 स्क्वायर, है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट A इक्वल टू B, व्हाट इज द एंगल बिटवीन A प्लस B एंड A माइनस B? गिवन क्या है? A इक्वल टू B, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B सेम है। पहली बात आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड A वेक्टर माइनस B वेक्टर। एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में, A प्लस B A माइनस B? मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो इजी क्वेश्चन है ये, जो भी है सिक्स्थ सेवंथ जो भी आप कर रहे हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है लेट आज का। तो मैग्नीट्यूड बिकॉज सेम है ना, तो मुझे लग रहा है एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होने चाहिए ए बी ए माइनस बी। कैसे? तो यहां पर आप ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो अगर मैं इस पूरे को मान लेता हूं R1 वेक्टर और इस पूरे को एज्यूम कर लेता हूं R2 वेक्टर, एज्यूम कर लिया, वेक्टर्स का सम वेक्टर होता है, वेक्टर्स का डिफरेंस भी एक वेक्टर ही होता है। हमें R1 वेक्टर R2 वेक्टर के बीच में एंगल पूछ रहे हैं, तो हम इनको डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ कोई यूनिट वेक्टर की कहानी नहीं है ना,
तो r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर क्या रिसीव होगा? r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर क्या रिसीव होगा? थोड़ा सोचो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिसीव होगा, होगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? 0। रीजन a इक्वल टू क्या है? b। तो यहां पर ये डॉट प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट काम आ गया कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब उनके बीच में एंगल क्या होगा? π/2। सही बात है ना, या रॉन्ग है? एक्चुअल में यहाँ 4 टर्म्स आती है, एक्चुअल में बीच में आएगा ए बी माइनस ए बी, तो इनको तो पहले ही कैंसिल कर देंगे आप, क्योंकि जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 4 टर्म्स आएगी ना, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, a इंटू बी इंटू ए, 4 टर्म्स आएगी। उन 4 में से 2 तो पहले ही कैंसिल हो जाएगी ये, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों कैंसिल हो रहा है? कुछ गिवन है आपको, मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए। तो डॉट प्रोडक्ट 0 होने से इसका एंगल π/2 होना चाहिए। ऑप्शन में 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है। थर्ड वन इज करेक्ट, 90 डिग्री। थर्ड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विल बी, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये ऐसा किया था क्या हमने? इसको नहीं करना है, प्रोसेस वही है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वही, पी क्यू कॉस थीटा, पी डॉट क्यू पता लगाएं। उससे अच्छा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, शो दैट, ये अच्छा क्वेश्चन कुछ लग रहा है, शो हियर आर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स फॉर एन ऑब्जेक्ट इन सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। मैं डायग्राम यहां बना दूंगा। In which case is the object slowing down, slowing down मतलब उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, and turning to right when seen in the direction of velocity, turning to right when seen in the direction of velocity। तो मैं आपको 4 डायग्राम्स यहाँ दिखा देता हूँ, क्वेश्चन देन आपको क्लियर होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कभी आपको अच्छे कंपटीशन में तो एक बड़े क्वेश्चन का एज अ पार्ट आपको मिल सकता है कि कुछ वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल कभी आपको गिवन नहीं हो तो वो इनडायरेक्टली इस तरह से गिवन होता है। कुछ डायग्राम्स हैं 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट डायग्राम क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर तो है, वेलोसिटी अपवर्ड है किसी पार्टिकल की v, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो एग्जैक्टली उसके 90 डिग्री पर है, ठीक है। दूसरा वेलोसिटी डाउनवर्ड है वेलोसिटी, और जो एक्सेलरेशन है वो कुछ यहां से क्रॉस कर रहा है उसको, यहां से इस तरह से, ठीक है। थर्ड डायग्राम में वेलोसिटी इस तरफ है, डायग्राम थोड़ा सा डिस्टेंस पे बना देते हैं। थर्ड डायग्राम में वेलोसिटी इंक्लाइंड है इस तरह से वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन जो है उस पर 90 डिग्री से आ रहा है इस तरफ एक्सेलरेशन। लास्ट डायग्राम फोर्थ डायग्राम में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है और एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री से कम दिख रहा है डायग्राम में भी। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, किसके बीच में? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बताइए तो कौन सा ऐसा डायग्राम है जिसमें बॉडी स्लो डाउन होगी पहली बात, और वो टर्न करेगी खुद के राइट साइड में, खुद के मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की तरफ आप फेस कर लें तो राइट साइड में, राइट ही बोल रहे हैं या लेफ्ट बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट स्लोइंग डाउन एंड टर्निंग टू राइट, ऑब्जेक्ट स्लोइंग डाउन करे और राइट की तरफ टर्न करे, किस डायग्राम में आपको लग रहा है ऐसा होगा? कैसा होगा? ऑब्जेक्ट स्लो डाउन देन टर्निंग एंड टर्निंग टू राइट। तो मैं बता दूं फर्स्ट नहीं होगा आंसर, क्योंकि इसमें बॉडी स्लो डाउन नहीं करेगी, सेम स्पीड v से सर्कल डिस्क्राइब करेगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी परपेंडिकुलर है इसलिए। एक और ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन म्यूचुअली 90 डिग्री पर है,
तो एक्सेलरेशन अगर 90 डिग्री पर है तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं होगा, स्लो डाउन नहीं करेगी। अब इन दोनों को देख लो आप, मुझे लगता है अगर एंगल एक्यूट एंगल है तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, तो बॉडी तो स्पीड अप करेगी ना, स्लो डाउन कैसे करेगी? तो फिर बचा ये जिसमें इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ग्रेटर देन 90, और वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट आएगा, आएगा ना, और ये कंपोनेंट क्या करेगा, वेलोसिटी को स्लो डाउन करेगा, और वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, और ये कंपोनेंट क्या करेगा, वेलोसिटी को राइट साइड में बेंड करेगा। अगर आप इस तरफ फेस कर ले, मान लो ये आपकी तरफ है, ये वेलोसिटी है आपकी तरफ, और ए साइन थीटा कहाँ है ना, राइट साइड में, तो इस तरह से दिस इज द एक्सेलरेशन, इट्स वन कंपोनेंट ए cos थीटा opposes the velocity, so body slows down, and the other component a sin theta turns the body towards right, क्योंकि वेलोसिटी की तरफ आप फेस कर लें तो ये एक्सेलरेशन कहाँ टर्न करेगा बॉडी को, राइट की तरफ। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, इसमें तो स्पीड अप होगा, इसमें स्पीड डाउन भी होगी प्लस बॉडी राइट की तरफ भी टर्न करेगी। सेकंड वन इज करेक्ट, डायग्राम आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर P makes an angle alpha, beta, gamma with x. सर आप म्यूट हो गए। गामा इक्वल टू व्हाट? तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन तो इजी है, बट आपको पीछे की बात पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं मैं, मे बी 8 क्वेश्चन हो सकता है ये। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहे हैं। जबकि अल्फा बीटा गामा क्या है, कोई 3 डायमेंशनल वेक्टर, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बीटा एंगल और जेड एक्सिस से गामा एंगल फॉर्म कर रहा है, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा। आपको क्या बताया है, आपको एक फॉर्मूला पता है, अभी याद आ रहा है या नहीं आ रहा है पता नहीं। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 होता है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा आपको। बट हमसे ये पूछ रहे हैं, आप क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, कुछ लगाइए। साइन स्क्वायर गामा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा कर दें, करें, तो यहाँ पर माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, और यहाँ सब कुछ एज इट इज। तो आंसर क्या आना चाहिए, कुछ दिमाग दौड़ाओ आगे। मुझे तो लग रहा है 1 आना चाहिए, 1 नहीं आएगा, अभी देखते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू पता नहीं। अच्छा हाँ, अंडरलाइन कर देता हूं, दिस प्लस दिस 1 प्लस 1 और ये माइनस 1, तो प्लस 1 और ये वाला माइनस 1। तो आंसर क्या आएगा, जो क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर रहा था ना मैं, उसकी जगह मुझे पता लग गया क्या आएगा, 0। 0 ऑप्शन में है क्या, 0 ऑप्शन में है। सेकंड वाज करेक्ट, इसको कुछ ठीक करो ना, अटक गया, हो गया ऑन। तो बात सही है, साइन स्क्वायर गामा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा करेंगे तो अंडरलाइन वाली टर्म जो है उनका सम कितना होता है, 1, और 1 माइनस 1 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर P R is the resultant of A and B. If 2R equal to under root 3B, then find theta. R equal to
R is the resultant of A and B if 2R equal to √3B। देखिए एक R वेक्टर है और वो किसका रिजल्टेंट है, A वेक्टर एंड B वेक्टर का। एक बात, दूसरा ये कह रहे हैं 2R is √3 टाइम्स ऑफ B, दूसरी इंफॉर्मेशन। और देन आपको पता क्या करना है, फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B। अब एक डायग्राम इसके साथ अटैच्ड है, वो डायग्राम आपको देखना होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा है। तो डायग्राम बना देता हूं, फिर आप बताइए उस डायग्राम में जो एंगल है थीटा वो क्या हो सकता है। तो डायग्राम देखिए, राइट एंगल कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, दिस इज R वेक्टर। A वेक्टर, B वेक्टर, R वेक्टर। मैं और सही से कर दूं इसका पॉइंटर बिल्कुल यहाँ पर। तो आप ट्राइंगल लॉ कुछ जानते हैं ना, और यहां पर लिखा हुआ है थीटा। बताइए थीटा क्या होगा। रिजल्टेंट ऑफ A and B is R where magnitude 2R is equal to √3 टाइम ऑफ B। व्हाट इज द एंगल, एरो पर ध्यान रखना है ना, डायरेक्शन पर। A इधर है, B इधर है और R ऊपर है। A B ऑर्डर में है, वेक्टर A वेक्टर B ऑर्डर में है, इसलिए R जो है वो रिजल्टेंट है। बात सही है। एंगल थीटा क्या होगा, ऑप्शंस देख लो आप, ऑप्शंस क्या क्या है, मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। ऑप्शंस है 75 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। 75 तो क्या होगा, ऑप्शंस हैं 75 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। ऑर्डर में तो नहीं लिखा मैंने, ऑप्शंस इनमें से कुछ एक सही होगा। यस, कोई आइडिया लगा। कुछ आया हो तो बताइए आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसको। आएगा किसी का आंसर। ये आज इंक बड़ी परेशान कर रही है। हाँ, तो ए और बी का रिजल्टेंट आर है, पहली बात। और एक कंडीशन आपको बता दी सबसे बेस्ट, तो हम जानते हैं ना आर इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जहां आर है, या ठीक है, अगर हम आर के प्लेस पर ऐसा पुट कर दें तो हमें फिलहाल एंगल का पता नहीं लगेगा। एक और बात, अल्फा, अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा। मेरे ख्याल से वहां से आंसर मिल सकता है। टेन अल्फा होता है आई थिंक ए साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। फॉर्मूला चेक कर लो सही क्या, क्योंकि रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वो ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इसकी हेल्प से हमें थीटा मिल सकता है। तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है और आर जो है वो इसके इक्वल है। बिल्कुल ठीक है। एक इक्वेशन यहां से, दूसरा इक्वेशन वहां से। यहां से देखते हैं क्या मिलेगा। टेन अल्फा 90 डिग्री, अल्फा 90 है या नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, इसलिए अल्फा 90 डिग्री है। टेन अल्फा 90, तो ये हो गया 1/0 इंफिनिटी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस ए अपॉन बी। या ठीक है, मैं a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ये देख रहा हूं, तो b कॉस थीटा इक्वल टू
माइनस ए, बी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, इसको यूज ले सकते हैं क्या, बी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए, और एक ये इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है, इन दोनों को यूज लेकर क्या आप एंगल पता लगा सकते हैं? एक, दो, और एक ये जनरल फॉर्मूला आपके पास है ही, एक जनरल फॉर्मूला आपके पास है ही, तो लगा सकते हैं। देखिए कैसे, अब देखिए कैसे, इस आर के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, √3b अपॉन 2, √3b अपॉन 2 आर के प्लेस पर, और अगर स्क्वायर कर दें तो 3b² अपॉन 4 ज्यादा बेस्ट है। यहां पर भी स्क्वायर कर देता हूं तो ये हो गया अंडर रूट रिमूव। a² के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हो, b² cos² थीटा, और ये तो b² है ही, माइनस b cos थीटा के प्लेस पर क्या पुट करूंगा, माइनस a, तो -2a² आ जाएगा ये, है ना। तो हम a के प्लेस पर पुट करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा a के प्लेस पर, तो a के प्लेस पर -b cos थीटा, तो ये आ जाएगा -b² cos² थीटा। ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत 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 गलत हो गया। a² के प्लेस पर ठीक लग रहा है, b² अपनी जगह पर ही है, 2a, ठीक है, 2 छोड़ दिया था ना इसलिए। अब सही है क्या, 2 आना था, तो क्या बच रहा है, तो मुझे लगता है b² माइनस b² cos² थीटा इक्वल टू 3b² अपॉन 4। तो इस 2 को अब हमने बड़ा ध्यान से रखा, और अब मुझे लग रहा है थीटा मिलना चाहिए। अब आप बताओ कितना आना चाहिए, b² तो हट गया cos² थीटा इक्वल टू 1/4 आता हुआ दिख रहा है मुझे, आप बताओ, है ना। इसको इधर लाते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, और इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू 1/2 अगेन 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री इज करेक्ट। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम ठीक कहेंगे, क्योंकि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अल्फा हमें 90 दिखा, और उस 90 वाले कॉन्सेप्ट से tan अल्फा हो गया इन्फिनिटी, और हमें a और b cos थीटा में एक रिलेशन मिला जो काफी यूज आया। फिर वो जो जनरल फॉर्मूला होता है उसको स्क्वायर करके रख दिया हमने। एक फॉर्मूला तो एक यूज इंफॉर्मेशन यहाँ पर यूज ली, दूसरी जहां पर a दिखा वहां पर b² cos² थीटा, यहां पर भी a के प्लेस पर क्या कर दिया, -b cos थीटा। इससे हमारा काम आगे हुआ। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। टाइम अभी है तो 2-3 क्वेश्चन और हो जाएंगे। फॉर द गिवन वेक्टर a वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 10k कैप, आई थिंक ये ऑरली कर देंगे आप। देखो एक वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 10k कैप, the ratio of magnitude of its component on xy plane and component on z axis is, तो वेक्टर मैं लिख ही देता हूं, वेक्टर a is what 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 10k कैप, यही है ना, कह रहे हैं इस रेशो क्या होगा, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का रेशो क्या होगा। तो इस वेक्टर का एक्स वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो होगा 3i कैप माइनस 4j कैप। ये वो वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में है, ये तो 3D वेक्टर है, और इस वेक्टर का जो z कंपोनेंट है वो होगा az, वो क्या होगा 10k कैप। बस इनके मैग्नीट्यूड का रेशो पूछ रहे हैं कितना होगा, तो 5 10 1/2, इसका मैग्नीट्यूड 5 आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड है 10, 1/2 5/10 मतलब 1/2, ऑप्शन में होना चाहिए कहीं। सेकंड वाज करेक्ट।
सेकेंड ही सही था ना? ओके, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। 3 वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 है, उसमें से a वेक्टर b वेक्टर, out of 3 vectors 2 are equal in magnitude and the magnitude of third vector is root 2 times as that of either the two vector having, then the angles between them is। तो 3 वेक्टर्स हैं और उनका वेक्टर सम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। इनमें से 2 वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। एक बात मान लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू b। अब जो c वेक्टर है, c वेक्टर a वेक्टर का √2 टाइम्स है, √2 टाइम ऑफ a। ये इंफॉर्मेशन आपको और बता दी। आपको बताना है इन वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, और एंगल्स का ग्रुप है वो मैं ऑप्शन में लिख देता हूं, आप बताइए अपने अकॉर्डिंग। 3 वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 कब होता है? जब वो 3 वेक्टर्स क्या हो, एक प्लेन में हो पहली बात तो, और a वेक्टर b वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है। c वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर का √2 टाइम्स है, ठीक है। एंगल क्या होगा? लेट दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर, a वेक्टर b वेक्टर। देखो मैंने वेक्टर्स की लेंथ सेम कर दी, मैग्नीट्यूड सेम है, और ये है c वेक्टर, और c वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? a का √2 टाइम्स। आप सोच सकते हैं a वेक्टर b वेक्टर अगर म्यूचुअली 90 डिग्री पर होंगे तब इनका रिजल्टेंट कहां से पास होगा? मिड से, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √2 टाइम्स ऑफ a या √2 टाइम्स ऑफ b। रीजन पता है, a और b सेम मैग्नीट्यूड के हैं, और c खुद कितना है मैग्नीट्यूड में? √2 टाइम्स ऑफ a, तभी तो 0 आएगा। अब आप सोचिए a और b के बीच में एंगल कितना है, a और c के बीच में एंगल कितना है, c और b के बीच में एंगल कितना है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे 90 डिग्री, और आई थिंक ये हो जाना चाहिए 135, और ये भी हो जाना चाहिए 135। ओवरऑल होता है 360। तो एक ग्रुप इसमें है ऐसा, है या नहीं है? एक ग्रुप में है ऐसा, जो लास्ट वाला है ना 90, 135, 135। उसका रीजन बस इतना ही है, 2 सेम मैग्नीट्यूड के हैं, और तीसरा उनमें से किसी एक का √2 टाइम्स है। और ये कब पॉसिबल है इनका वेक्टर सम 0? जब इक्वल मैग्नीट्यूड वाले 90 डिग्री पर हो, और थर्ड वन एग्जैक्टली अपोजिट हो किसके? उन दोनों के रिजल्टेंट के एग्जैक्टली अपोजिट हो, तो एंगल हो जाएगा 90, 135, 135। लास्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। यस, द रिजल्टेंट ऑफ p and q is r। if q is doubled then the new resultant vector is perpendicular to p, then find then r is equal to। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 वेक्टर्स हैं p और q, और उनका रिजल्टेंट है r वेक्टर, ठीक है। अब एक वेक्टर को डबल कर देते हैं तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो जाता है। तो क्वेश्चन क्लियर करते हैं। 2 वेक्टर्स p and q, their resultant are a vector p and a vector q, their resultant is r। अब किसको डबल किया है? if q is doubled, तो p वेक्टर तो पहले ही था, अब सेकंड कंडीशन में q को कर दिया डबल, तो इससे क्या हुआ? देन द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p। तो जो नया रिजल्टेंट होगा, मान लेते हैं वो r डैश वेक्टर होगा, तो वो r डैश वेक्टर p के परपेंडिकुलर है। तो p के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अल्फा कितना हो गया? 90 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, और फर्स्ट वेक्टर के रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, मतलब अल्फा 90 बता रहे हैं सेकंड केस में। आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज r? फाइंड द वैल्यू ऑफ r, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। और ऑप्शंस में लिख देता हूं यहां पर। फर्स्ट r की वैल्यू कह रहे हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq। सेकंड ऑप्शन ओनली q।
थर्ड ऑप्शन P upon Q, and the fourth one is P plus Q upon P minus Q, P plus Q upon P minus Q. क्वेश्चन में दो स्टेप्स ध्यान रखना, P और Q का रिजल्टेंट R था, सिंपल सी बात। अब चेंज क्या किया, जब Q का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया तो जो नया रिजल्टेंट है वो P के परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि R कितना था, this one और this one। Q सोच रहे हैं और बताएं। आई थिंक Q इज करेक्ट, Q ही होगा, बट कैसे होगा? तो फॉर्मूला, वेक्टर सम का फॉर्मूला देखें, अल्फा वाला फॉर्मूला देखें। तो देखिए, मान लो पहले एंगल कुछ P और Q के बीच में कुछ तो एंगल इमेजिन करेंगे, थीटा, और रिजल्टेंट R था। जैसे ही Q को डबल किया, अल्फा 90 डिग्री हो गया, तो tan अल्फा क्या होता है, वही फॉर्मूला वापस। P फर्स्ट वेक्टर है, Q सेकंड वेक्टर है, तो क्या लिखें, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है, एक और बात, इनसे आप क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू अंडर रूट में है ना, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये पहले वाली कंडीशन से एंगल चेंज नहीं कर रहे। P और Q के बीच में अगर एंगल थीटा था तो P वेक्टर 2Q वेक्टर, इनके बीच में भी एंगल वही है थीटा, बस मैग्नीट्यूड डबल किया है, तो रिजल्टेंट डबल हो गया। अब यहाँ पर अल्फा 90 डिग्री पुट करते ही इंफिनिटी मिलेगा, इंफिनिटी मतलब 1/0 Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। थीटा पता लग सकता है क्या यहाँ से? तो इसका मतलब P प्लस, यहाँ पर ये कुछ चेंज करें, यहाँ पर 2Q, समझे कुछ? 2Q क्यों? सेकंड केस में डबल कर दिया था ना, इसलिए 2Q, तब अल्फा 90 हुआ था और कॉस tan अल्फा इंफिनिटी। P प्लस 2Q कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आपको 2Q कॉस थीटा इक्वल टू क्या रिसीव होगा, -P। क्या मैं यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट कर सकता हूं? और अगर हाँ तो R आ जाएगा ना, रिजल्टेंट गेन होगा कुछ, तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू -P अपॉन 2Q। कॉस थीटा की जो वैल्यू अभी आपके सामने है, इसको यहाँ पुट करके बताइए क्या आ रहा है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, या कैंसिल हो रहा है P स्क्वायर, मुझे लग रहा है P स्क्वायर तो कैंसिल ही हो रहा है, तो अंडर रूट में Q स्क्वायर, दैट मींस Q। तो जब कॉस थीटा के प्लेस पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको रिसीव होगा क्या, अंडर रूट में ओनली Q स्क्वायर। चेक किया, ये फॉर्मूला काफी यूज आता रहता है। रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा होता है। कितने रह गए? आई थिंक 50% से ज्यादा हो गए। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस और दिख रहे हैं मुझे। इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है, दिस वन है ना, क्योंकि जब हम इस रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, फाइनली माइनस का P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो R इक्वल टू Q। बिल्कुल ठीक है, तो ये भी ठीक क्वेश्चन था, जब एंगल थीटा था PQ के तो रिजल्टेंट ये था। जैसे Q को डबल किया, अब रिजल्टेंट पता नहीं क्या है, बट वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है P से। अब बताओ ये कितना होगा? तो सेकंड वाली कंडीशन से आपने cos थीटा पता लगाया और फर्स्ट वाली कंडीशन के केस में वैल्यू पुट कर दी, आंसर इज R इक्वल टू Q, है ना। तो आज की क्लास को स्टॉप करें यहाँ पर, या और टाइम है? एग्जैक्ट 6।
एग्जैक्ट 7 1900, ठीक है ना। तो स्टॉप करते हैं, थैंक यू।